हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड को लेकर। तो आपको पता है कि यूपी डीएलएड का जो है इस टाइम पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपका भरा जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 दिन आपके बचे हुए हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है और यहाँ पर जो है टोटल डीएलएड का जो है 2,42,000 प्लस जो है वो आपके टोटल सीट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है इतने सीट के लिए अभी तक जो है वो आपके 47,000 आवेदन जो है पेमेंट करने के बाद जो है फाइनल आवेदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आयोग को जो है वो सिर्फ 47,000 आवेदन जो है वो आपके मिले हैं। और आपको पता है कि इसके पहले जो है इसके मतलब टोटल फॉर्म जो है वो लगभग 5 लाख 6 लाख जो है वो आपके टोटल फॉर्म भरे जाते थे। फिर उसके बावजूद जो है इन साल इतना कम फॉर्म जो है क्यों भरा गया, यहाँ पर हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि आप इन साल मतलब 2022 के सेशन में 2022 से 24 में जो है आप डीएलएड या फिर बीएड दोनों में से जो है कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप जो है कुछ बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो आपका भविष्य जो है उसमें आपको बिल्कुल टेंशन वगैरह जो है वो ना हो और आगे जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो बीएड का फॉर्म जो है उसका डेट भी फाइनल हो गया था और आपको पता है कि उसका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी आ रहा है। तो यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग जो हैं वो बीएड का फॉर्म भरे थे या फिर बीएड का फॉर्म भरे हैं, आप जो है डीएलएड का भी फॉर्म भरें। आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और जिन लोगों ने जो है बीएड और डीएलएड दोनों का फॉर्म भरा है, तो आपको दोनों में से क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि डीएलएड कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, उसको चलाने के लिए, उसको रिन्यूअल करने के लिए हर साल पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे, यदि इतने कम बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो बहुत सारे स्कूल होंगे जिसमें 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे होंगे या फिर किसी में 2-4 बच्चे होंगे। फिर बहुत सारे डीएलएड स्कूल वाले जो है वो इन साल एडमिशन ही जो है वो आपके नहीं लेंगे। तो फिर क्या है कि क्या डीएलएड कॉलेज जो है या फिर डीएलएड इंस्टीट्यूट जो है क्या वो बंद हो जाएगा, तो इसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा वीडियो इसको स्किप बिल्कुल ना करें, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी आज का न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि 5 दिन जो है वो आपके सिर्फ डेट जो है वो आपके बचे हैं। अब देखिए डेट आगे बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन अभी तक जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जो है 5 दिन आवेदन जो है वो बचे हैं। 47,000 लोगों ने जो है टोटल कंप्लीट जो है फॉर्म भरा है। प्रयागराज यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, लेकिन आप ये न समझें कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयागराज में ही जो है वो आपके 47,000 भरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल उत्तर प्रदेश में जो है वो आपके पूरे 47,000 फॉर्म जो है वो भरे हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जो है शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम डीएलएड करते हैं, प्रवेश की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। आवेदन के लिए 5 दिन जो है वो शेष बचे गए हैं। यहाँ पर टोटल सीट देख लीजिए, 2,42,200 सीटों के सापेक्ष जो है अभी तक 47,000 शुल्क सहित मतलब पेमेंट करने के बाद जो है फाइनल 47,000 लोगों ने आवेदन जो है वो यहाँ पर किया है। 47,000 आवेदन किए हैं। टोटल जो है वो आपके 2,42,200 जो है वो टोटल उत्तर प्रदेश में डीएलएड के सीट हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया कि 15 जून से जो है वो आपके ऑनलाइन फॉर्म लिए जा रहे हैं, जो कि 5 दिन और बचे हैं। मतलब 6 तारीख, इसका 6 जुलाई को जो है वो लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर बताया गया है। जो कि डीएलएड के लिए आप देख सकते हैं, डीएलएड के लिए जो है वो आपके 66 डीएलएड जो हैं वो गवर्नमेंट विद्यालय हैं, मतलब जिसे आप डाइट कहते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। और फिर जो है उसके 3,100 जो हैं वो आपके निजी स्कूल हैं। और इन दोनों स्कूलों में जो है वो आपके 42,200 टोटल स्टूडेंट जो है वो डीएलएड या फिर बीटीसी जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपके डीएलएड बीटीसी हो गया। फिर आगे हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन को लेकर जो है वो चलते हैं और यहाँ पर जो है वो डिटेल में जो है वो बात करेंगे। असली पॉइंट जो है वो यहाँ पर ही जो है वो आपका बात होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बता दें कि मान लीजिए जो है वो आप अब यहाँ पर जो है 2 मैटर हो गया। एक आपका मैटर हो गया, वो हो गया आपका बीएड का, और दूसरा मैटर जो है वो आपका हो गया डीएलएड का। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इन दोनों का मैटर का जो फाइनल डिसीजन जो मतलब जो एक तरीके से फाइनल करवाएगा वो आपका करवाएगा एनसीटी। मतलब एनसीटी जो है वो आपका फाइनल करवाएगा। और एनसीटी कब फाइनल करवाएगा? आपका 14 जुलाई को, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं है, 14 जुलाई आपका जल्द ही आने वाला है। आपको पता है कि 14 जुलाई में जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो बीएड को लेकर सुनवाई है कि एनसीटी जो है वो डीएलएड बीएड वालों को जो है वो प्राइमरी में मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है वो टीचर में शामिल करेगी या फिर नहीं करेगी। ये जो है एनसीटी इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताएगा 14 जुलाई को, मतलब आज से 12 दिन बाद। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एनसीटी जो है वो बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लेती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो डीएलएड बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा जो है वो आपको नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि एनसीटी ने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट का भी मामला है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एनसीटी शामिल ही कर लेगी। अब देखिए कोर्ट का मामला है, तो कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी जज इसी तरीके से फैसला नहीं दे देता है, तो इसलिए आपको 14 जुलाई का जो है वेट ही करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि एनसीटी बोल देता है कि हम बीएड को जो है वो प्राइमरी में नहीं शामिल करेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि आपको बीएड डीएलएड
आपको बीएड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बीएड जो है करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, तो आप बिल्कुल ना करें। आप जो है सिर्फ और सिर्फ डीएलएड करें, क्योंकि डीएलएड हम इसलिए करें क्योंकि आप बीएड कर लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो शिक्षक की भर्ती आती है वो कक्षा 1 से 5 तक, मतलब पीआरटी की ही वैकेंसी जो है वो आपकी आती है। जूनियर के लिए जो है प्राइमरी के टीचर ही प्रमोशन होकर जूनियर में टीचर बन जाते हैं, तो इसलिए जो है वो आप डीएलएड ही करें। बीएड करने से आपको कोई बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए किन के लिए बेनिफिट है, जिन्होंने जो है वो बीएड और डीएलएड दोनों का फॉर्म भर दिया है, उनके लिए इस टाइम पे बेनिफिट्स, मान लीजिए थोड़ा सा पैसा आपका भले ही लगा हो, लेकिन आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर है या फिर 2022 से 24 तक आप जो भी कोर्स करेंगे उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ रहेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री जो है वो आप रहेंगे। मान लीजिए यही ना कि थोड़ा सा आप बीएड करेंगे तो डीएलएड का फीस का पैसा चला जाएगा, फिर डीएलएड करेंगे तो आपका बीएड का फॉर्म भराई फीस चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप आगे जो है वो आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल सेफ जो है वो आपका रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएड या फिर डीएलएड का काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद फैसला आएगा। 14 जुलाई को ही जो है वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइनल डिसीजन जो है वो आपका हो जाएगा कि क्या फैसला जो है वो आपका होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने क्यों बोला कि जो बीएड में फॉर्म भरे हैं वो डीएलएड में भी फॉर्म यदि नहीं भरे हैं तो वो भर दें। देखिए ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि मान लीजिए जो है वो एनसीटी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कोई भी नहीं जानता कि 14 जुलाई को क्या फैसला होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपने बीएड का फॉर्म भरा है और आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि भाजपा की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीएड को बिल्कुल एलिजिबल करेगी, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। मान लीजिए एनसीटी का है, कोर्ट का मामला है, कुछ यदि हो जाता है तो आपका ही फ्यूचर बर्बाद होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपने बीएड का फॉर्म भरा है और आप इन साल जो है वो डीएलएड का फॉर्म नहीं भरे हैं, और मान लीजिए एनसीटी फैसला कर देती है कि हम बीएड को जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं करेंगे, हम इनको नहीं शामिल करेंगे, तब आप किधर के भी नहीं होंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप बीएड का फॉर्म भरे हैं, डीएलएड का फॉर्म आप नहीं भरे हैं, तो डीएलएड का भी जो है आप फॉर्म भर दें। अभी जो है वो आपके पास 5 से 6 दिन जो है वो आपके पास डेट जो है वो बचे हैं। बस यही ना कि आपका 500 रुपये या फिर 1000 रुपये जो है वो आपका लगेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि किसी में जो है वो आपका फॉर्म भरने में या फिर कहीं ट्रैवल करने में या फिर कुछ खाने पीने में जो है वो आपका पैसा जो है उठ गया। तो मैं यही कहूँगा कि आप डीएलएड बीएड का फॉर्म भरें, आप डीएलएड का फॉर्म नहीं भरें तो आप जाकर जो है भर लीजिए। अब यहाँ पर फ़ायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए एनसीटी का फैसला आ जाता है कि हम प्राइमरी में बीएड वालों को नहीं लेंगे, तब आपका डीएलएड का भी फॉर्म भरा रहेगा, आप डीएलएड जो है वो आराम से कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आप फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तो फिर उसके बाद आप यही सोचेंगे और कोई भी आपको डिसीजन ये नहीं देगा कि आप जो है वो बीएड ही कर लें, क्योंकि सब कोई प्राइमरी में ही टीचर बनने के लिए जो है वो बीएड या फिर डीएलएड ये सब वगैरह करता है, सबका फर्स्ट चॉइस गवर्नमेंट टीचर ही रहता है। तो इसलिए जो है मैं यही कहूँगा कि आप डीएलएड का भी फॉर्म भर दें, ताकि बीएड को कोई दिक्कत होता है तो आप जो है वो डीएलएड जो है वो आप आसानी से जो है वो कर लें, आपको 1 साल का वेट जो है वो ना करना पड़े, या फिर बिना फॉर्म भरे किसी स्कूल का कि क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि आप फॉर्म नहीं भरें फिर भी आपका हम काउंसलिंग वगैरह कर देंगे, तो इसलिए आप वो सब चीज़ों में आप बिल्कुल ना पड़ें। कुछ स्कूल वाले पैसा वगैरह भी लेकर खा जाते हैं, तो इसलिए जो है आपको फॉर्म भरना ही जो है बेनिफिट्स जो है वो आपका होने वाला था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था इसको लेकर था, और 14 जुलाई को जो है वो आपका फाइनल डिसीजन जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करेगा एनसीटी के, हम बीएड को शामिल करेंगे या फिर नहीं शामिल करेंगे। मान लीजिए आगे का इसके आगे का डेट मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन आगे का डेट जो है वो आपका तो मिलना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए आगे का डेट मिलेगा तो अलग बात है। लेकिन 14 तारीख को फैसला आ जाएगा तो आपका फ्यूचर भी बहुत सही तरीके से रहेगा कि आपने बीएड करें या फिर डीएलएड करें, आप उसमें अच्छे से जो है मन लगाकर जो है आप अपना पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हो गया। बाकी यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे हैं बंद होगा कॉलेज, इसको लेकर, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर दें कि मान लीजिए जो है कुछ मान लीजिए कि डेट आगे बढ़ जाता है, 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला आगे डेट बढ़ जाता है, और आपको पता है कि बीएड के लिए जो है तो लगभग हर एक स्कूल कॉलेज जो है उसका सीट फुल ही रहेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका प्रभाव पड़ेगा वो आपका पड़ेगा डीएलएड के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि आप हमने बता दिया कि टोटल कम बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ लोगों का रिजल्ट आ जाता है या फिर बहुत सारे लोग फॉर्म भरे रहते हैं और डेट 1-2 दिन बचता है तो पेमेंट जो है उन लोग करते हैं, तो अभी जो है वो 72,000 है, तो मान लीजिए 2 लाख से जो है वो नीचे ही जो है वो टोटल लोग फॉर्म भरेंगे। फिर इसमें भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर फॉर्म भरते हैं, फिर उन लोग भी जो है वो छोड़ देते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारे डीएलएड कॉलेज में जो है 10 बच्चे एडमिशन लेंगे, 20 बच्चे एडमिशन लेंगे, किसी में बच्चे ही नहीं एडमिशन लेंगे या फिर किसी में कम बच्चे एडमिशन लेंगे, तो कॉलेज वाला बोलेगा कि हम इन साल जो है वो सत्र ही नहीं चलाएंगे, इसी तरीके से शून्य रख देंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने पहले ही एडमिशन करा लिया और आप 10 बच्चे या फिर 5 बच्चे एडमिशन करा लिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप भले ही जो है वो
स्कूल से बात कर लिए हों या फिर कॉलेज से बात कर लिए हों कि हम जो है वो फिक्स इतना में जो है वो हम डीएलएड फाइनल कर लेंगे। तो देखिए यदि कम बच्चे हो जाएंगे तो आपके के ऊपर पैसे का प्रभाव पड़ेगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले किसी के नहीं होते हैं, उनका मैटर फंसेगा या फिर पैसा का कमी पड़ेगा तो आपके ऊपर ही जो है उन लोग बोझ जो है वो डालेंगे, क्योंकि अपने घर से पैसा लगाकर जो है कोई भी डीएलएड या फिर बीएड कॉलेज का जो मैनेजर हो वो जो है अपने जेब से पैसा जो है वो आपका नहीं लगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान आपको किस तरीके से रखना है कि मान लीजिए जो आप फाइनल काउंसलिंग कराते हैं उस टाइम पे आप उसके कॉलेज से जाकर जो है वो पता कर सकते हैं कि टोटल कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, या फिर कोई और सोर्स होगा तो वहाँ के उसके माध्यम से जो है वो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि उसमें कितने बच्चे जो हैं वो टोटल एडमिशन लिए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, ताकि आप उसी तरीके से एडमिशन लें, नहीं तो कम बच्चे होंगे तो आपके ऊपर जो है वो पैसे का प्रभाव जो है वो पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ तक डीएलएड और बीएड के मैटर को लेकर यही था। अब देखिए 14 जुलाई को क्या फैसला आता है, बीएड अंदर होता है या फिर बीएड बाहर होता है। और बीएड अंदर होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएड कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मान लीजिए बीएड बाहर हो जाता है तो आपको एक ही ऑप्शन होता है कि आप जो है वो डीएलएड करें, क्योंकि बीएड करने से कोई फ़ायदा आपको जो है वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपने अभी तक डीएलएड का फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप एक तरीके से जुआ खेलने जा रहे हैं, फिर आप पैसा जो है कहीं पर फालतू में खर्च करने जा रहे हैं। इसलिए आप फॉर्म जो है वो ज़रूर भरें, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डीएलएड बीएड को मैटर को लेकर यही था। अब इस बार जो है वो 47,000 एडमिशन लिए हैं। अब देखिए 5-6 दिन में फाइनल जब लास्ट डेट होता है तो टोटल कितने कैंडिडेट जो हैं वो एडमिशन जो है फाइनल पेमेंट करके जो है फाइनल कितने कैंडिडेट जो हैं वो करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।